Hello everyone, welcome to UT Maths. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव्स को पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट से। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं होता, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम स्प्लिट करके उसके 2-3 स्टेटमेंट नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है राम इज़ टॉल। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है राम इज़ टॉल, इसको हम स्प्लिट करके 2-3 इसमें से स्टेटमेंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट है शोभा स्टेज एट होम। तो यहाँ पे शोभा स्टेज एट होम, इस स्टेटमेंट को स्प्लिट करके हम 2-3 स्टेटमेंट नहीं बना सकते, या फिर हम ऐसे बोल देंगे शोभा स्टेज एट होम, इस स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। मतलब ये दोनों भी क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट को बोलेंगे? अ स्टेटमेंट विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया राम इज टॉल एंड थिन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज ये 2 सिंपल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट है राम इज टॉल, और इसका दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है राम इज थिन। और इन 2 सिंपल स्टेटमेंट से ये एक स्टेटमेंट बना है, इसलिए हम बोलेंगे राम इज टॉल एंड थिन, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। और यहाँ पे इन 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन किया है इस वर्ड एंड ने। तो यहाँ पे ये जो एंड है ये 2 सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। इस वीडियो में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स की ही बात करने वाले हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो अभी हम देखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है। सिंबल और वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, सो दैट कि जो स्टेटमेंट है वो क्या हो? ग्रामेटिकली वैलिड हो। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा इज़ फैट और अनहैप्पी। तो यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट है, स्नेहा इज़ फैट एंड स्नेहा इज़ अनहैप्पी। इसको हमने कनेक्ट किया है बाय यूजिंग द वर्ड और। तो यहाँ पे जो वर्ड और है ये क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव है। नेक्स्ट है मानसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग। तो यहाँ पे इन 2 सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है वर्ड एंड ने। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन है? तो यहाँ पे ये जो वर्ड एंड है ये क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ इट रेन्स हेविली देन द स्कूल विल बी क्लोज। तो यहाँ पे इफ़ और देन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन्होंने कनेक्ट किया है 2 सिंपल स्टेटमेंट को। एक है इट रेन्स हेविली और दूसरा है द स्कूल विल बी क्लोज। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन है? इफ़ और देन। ये जो फ्रेज है ये क्या है? यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव है। नेक्स्ट है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। तो यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है इट इज इक्विएंगुलर। तो इनको कनेक्ट किसने किया है? तो ये जो फ्रेज है इफ एंड ओनली इफ, इसने इसको कनेक्ट किया है। तो मतलब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव है। तो इस चैप्टर में हमें 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स को स्टडी करना है। तो फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है कंजंक्शन। सो कंजंक्शन कब होता है? अगर कोई भी 2 सिंपल स्टेटमेंट है
पी एंड क्यू, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं वर्ड एंड से, देन जो भी रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट होगा पी एंड क्यू, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं पी कैप क्यू। ये जो सिंबल है इसको हम ए से निकालते हैं और ये इसको हम रीड करते हैं कैप, या फिर हम इसको रीड कर सकते हैं पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिंबल हमने ड्रॉ किया है इसको हम रीड करेंगे पी एंड क्यू। चलो अब हम कंजंक्शन को एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे हमने दो सिंपल स्टेटमेंट लिए पी एंड क्यू। पी है जुपिटर इज़ अ प्लैनेट और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है क्यू मार्स इज़ अ स्टार। अगर हमको इनका कंजंक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है पी कंजंक्शन क्यू, देन वो क्या होगा, सिंबॉलिकली हम लिखेंगे पी कंजंक्शन क्यू। सो ये क्या होगा, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट, तो हमने फर्स्ट जो सिंपल स्टेटमेंट था उसको लिखा, देन उसके बाद हम लिखेंगे एंड, और जो सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट है दैट इज़ मार्स इज़ अ स्टार, उसको लिखेंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट जुपिटर इज़ अ प्लैनेट एंड मार्स इज़ अ स्टार। किसी भी दो सिंपल स्टेटमेंट का ग्रामेटिकली वैलिड कंजंक्शन फॉर्म करने के लिए हम एंड के अलावा अदर इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे बट, येट, दो, स्टिल, मोरेवर, सो दैट कि जो भी कंजंक्शन बने वो क्या हो, ग्रामेटिकली वैलिड हो। जैसे आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो यहाँ पे अगर मैं बट की जगह पे एंड रख दूँ तो ये कैसा होगा, आई लाइक प्लेइंग एंड नॉट सिंगिंग। तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसको हमने करेक्ट लगने के लिए यहाँ पे एंड की जगह पे बट यूज़ कर दिया, लेकिन स्टिल ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं पी और क्यू, और यहाँ पे लास्ट कॉलम में आएगा उन दोनों का कंजंक्शन, दैट इज पी कंजंक्शन क्यू या फिर पी एंड क्यू। हमें पता है हर एक स्टेटमेंट एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं पी एंड क्यू, तो दोनों भी एक तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास चार कॉम्बिनेशन हैं, एक तो दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, या फिर पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा, या फिर पी फॉल्स होगा और क्यू ट्रू होगा, या फिर दोनों भी फॉल्स होंगे। तो ये चार कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे लेने हैं। अभी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में जुपिटर इज़ अ प्लैनेट एंड मार्स इज़ अ स्टार, तो ये जो पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको ट्रू होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो सिंपल स्टेटमेंट है जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ये ट्रू होना ज़रूरी है, उसके साथ मार्स इज़ अ प्लैनेट ये भी ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तभी ये जो पूरा स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो कंजंक्शन में हमको क्या चाहिए कि दोनों भी जो सिंपल स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तभी जाके पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा ट्रू। तो यहाँ पे बस हमको इतना ही याद रखना है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली दैट पर्टिकुलर कंजंक्शन स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। सो थ्रू आउट दिस चैप्टर हमको याद क्या रखना है, ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू। तो ये हमको रूल याद रखना है इस पूरे चैप्टर में फॉर कंजंक्शन। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक नोट दिया है, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स करस्पॉन्ड्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इन सेट थ्योरी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो कंजंक्शन का कंसेप्ट है मैथमेटिकल लॉजिक का, ये सेट थ्योरी के ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट है इसके साथ इक्विवेलेंट है। सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन क्या होता है, दो सिंपल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिया पी एंड क्यू, अगर इनको हम कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग वर्ड और, देन जो भी रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट होगा पी और क्यू इसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन। और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं पी
और जो और का सिंबल है इसके लिए हम इसे वी निकालते हैं Q, और इसका हम रीड करते हैं P डिसजंक्शन Q या फिर P और Q। चलो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे हमने दो सिंपल स्टेटमेंट दिए P एंड Q। P है रोहित इज स्मार्ट एंड Q है ही इज़ हेल्दी। तो यहाँ पे उनका P डिसजंक्शन Q हम कैसे लिखेंगे, तो हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे रोहित इज स्मार्ट, और उनके बीच में हम लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज ही इज़ हेल्दी। तो ये हो गया रोहित इज स्मार्ट और ही इज़ हेल्दी। तो ये एक क्या है, डिसजंक्शन स्टेटमेंट है। अभी हम देखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट को कंसिडर किया है सागर इज गोइंग टू मुंबई और दिल्ली। तो यहाँ पे P वाला पार्ट हमने लिया है सागर इज गोइंग टू मुंबई, और जो Q वाला हमने पार्ट लिया है वो है सागर इज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सागर इज गोइंग टू मुंबई, ये एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सागर इज गोइंग टू दिल्ली, ये भी क्या होगा, एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हमको यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन कंसिडर करना है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो अब हम देखेंगे P डिसजंक्शन Q इस कॉलम में क्या एंट्रीज आएंगी। तो यहाँ पे देखो सागर इज गोइंग टू मुंबई, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, सो ये ओवरऑल स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे इन दोनों में से कोई तो एक स्टेटमेंट ट्रू होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो भी एक ट्रू है, या फिर अगर सागर दिल्ली जाता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बट ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स कहाँ पे होगा, तो अगर सागर ना दिल्ली जाता है ना मुंबई जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है और सेकेंड स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स है, तभी ये पूरा स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसजंक्शन में हमको क्या याद रखना है, अगर दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या आएंगी, जहाँ पे फॉल्स फॉल्स है वहाँ पे ही सिर्फ आएगा फॉल्स, अदरवाइज वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक नोट दिया है, डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू यूनियन ऑफ टू सेट्स इन सेट थियरी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो डिसजंक्शन, ये जो कंसेप्ट है किसका, मैथमेटिकल लॉजिक का, ये इक्विवेलेंट है सेट थियरी के यूनियन ऑफ द टू सेट इसके साथ। Thanks for watching this video.